नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डेजर्ट पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूले में एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस। इससे पहले के सेशन में हम लोग देख चुके हैं पूरा इसका ओवरव्यू, कहां से हीरोन्स फॉर्मूला आया, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब करते हैं अप्लाई क्वेश्चंस में हीरोन्स फॉर्मूला का कैसे होता है। तो देखते हैं क्या ही है। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 centimeter. What will be the area of the signal board? तो देख लेते हैं जरा यहाँ पर ध्यान से। उन्होंने कहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है ट्रायंगल शेप का और इस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। इस पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है, स्कूल अहेड। देखे होंगे ना आप लोगों ने, इस तरीके के बोर्ड लगे होते हैं रोड पर, आगे स्कूल है ना। और चूंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड्स को हम लोग बराबर मान लेते हैं, ए। और साथ ही साथ मुझे इसका पेरीमीटर दिया गया। पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि a प्लस ए बराबर कितना है, 180 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 180, तो a इज इक्वल्स टू 180 ओवर 3। इससे इसको कैंसिल कर लूं तो यहाँ पर बचेगा 60 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं डायरेक्टली इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालकर भी इसका फॉर्मूला लगाकर भी इसका एरिया में निकाल सकता था, लेकिन उन्होंने वहां पर क्लियरली बोला गया है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, है ना। हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल कर ही हमें इसका एरिया निकालना होगा। तो चलिए मैं जरा इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूं। ठीक, तो मुझे यहाँ पर हीरोन्स फार्मूले का ही यूज करना है। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया बराबर अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। a की वैल्यू मुझे मालूम है, लेकिन उससे पहले मुझे निकालना पड़ेगा s, और s बराबर होता है p/2, यानी कि पेरीमीटर का आधा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे दी गई है 180, 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एरिया। एरिया बराबर 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, है ना। और चाहे आप तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं 30 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 30 के 4 वैल्यूज हैं तो 2 पेयर बन जाएंगे, जो बाहर आकर कितना हो जाएगा 30 इंटू 30, अंदर रह गया √2, 30 इंटू 30 900 √2। और चूंकि ये सब किसमें था, सेंटीमीटर में, है ना, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा इसका आंसर। क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। तो बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पर। क्या ही है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, The triangular side wall of a flyover have been used for advertisement। अब यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर शेप की वॉल है जो किराए पर दी जाती है एडवर्टीजमेंट के लिए। ये A, ये B और ये C। The sides of the walls are 122, इसको मान लेते हैं 122, ये है 120 और सपोज ये मान लीजिए 22 मीटर, ये सब मीटर में है। The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? है ना, तो ये जो वॉल है ये भैया किराए पर मिलती थी 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर पर ईयर के लिए, है ना। अब किसी कंपनी ने इसको कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग सारी चीजें मेंशन कर लें कि उसका जो रेंट है वो है, रेंट है हमारे पास 5,000 रुपए, 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, यानी कि
12 महीने के लिए, है ना, 12 महीने के लिए वो दीवार मिलती थी 5,000 रुपए में, 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक महीने के लिए कितने की मिलेगी? 5,000 डिवाइडेड बाय 12। और कंपनी ने लिया है 3 महीने के लिए, तो फॉर 3 मंथ 5,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। इससे चाहो तो इसको कैंसिल कर ले, तो यहाँ पर बचेगा 5,000 रुपए डिवाइडेड बाय 4 प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, कितने रुपए की वो मिलेगी प्रति मीटर स्क्वायर 3 महीने के लिए। तो अब हमें निकालना है इसका एरिया, इस दीवार का एरिया कितना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी सेमी पेरीमीटर। तो 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। तो एस बराबर हो जाएगा बच्चों 264, 264 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये बचेगा 132। तो एरिया बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये बचेगा एस माइनस सी। तो फाइनली हमारे पास 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, और एक बार 120 है, 132 माइनस 120। इसका ऑर्डर इधर उधर हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कहने लगो सर ए ये था, बी ये था, ठीक है, ऑर्डर इधर उधर होगा तो चलेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 132, 132 में से 122 माइनस करेंगे बचेगा 10, 132 में से 22 माइनस करेंगे तो बचेगा 110, 132 में से 120 माइनस करेंगे तो बचेगा 12। ठीक है, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं बच्चों। ये जो 132 है ना, ये होता है 12 गुणे 11, है ना, 12 धाम 120 और 12 132, यस, इंटू 10 एज इट इज रहने दो, इसको लिख लो 10 इंटू 11 इंटू 12। अब आप साफ साफ देख रहे हैं 10 का एक पेयर है, 11 का एक पेयर है, 12 का एक पेयर है, तो बाहर आकर 10 इंटू 11 इंटू 12। अभी अभी हमने देखा 11 इंटू 12 132 होता है, 132 इंटू 10 1320 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया है वॉल का, है ना। अब वो तो मीटर स्क्वायर के हिसाब से मिल रही थी, तो टोटल रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर 3 मंथ, ये हमें निकालना है। टोटल रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर 3 मंथ। चाहो तो ये भी लिख दो, और 1320 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल। बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 1320 इंटू रेट क्या था हमारे पास 5000 अपॉन 4, 5000 अपॉन 4। इससे इसको कैंसिल कर ले तो 4 3 सा 12, 1 इधर जाएगा, 4 3 सा 12 इंटू दिस 0 0 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 तो दिख ही रहे हैं मुझे, 5 3 सा 15 कैरी 1, 5 3 सा 15 और 160। इतने रुपए उसको पे करना पड़ेगा यदि अगर वो 3 महीने के लिए उस दीवार को एडवर्टीजमेंट के लिए रेंट पर लेता है। क्लियर है, और यही इसका आंसर है बच्चों। क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है क्या? तो बढ़ जाए फिर अगले क्वेश्चन पर। यहाँ ही है अगला क्वेश्चन हमारे पास। There is a slide in a park. One of its side wall has been painted in some color with a message, "Keep the park green and clean." If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. है ना, तो एक वॉल है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक वॉल है कुछ इस तरीके से, जिस पर हमें मैसेज लिखना है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, है ना। इस पर हमें एक मैसेज लिखना है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, ये ए, ये बी,
ये सी। और इस वॉल की जो लेंथ है हमारे पास, इस ट्राइंगल की वॉल्स की जो लेंथ है ये है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। अब हमें इसका उतने पार्ट का एरिया निकालना है जिस पर पेंट होगा, यानी कि हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए अगेन हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सेमी पेरीमीटर की। तो सेमी पेरीमीटर मींस a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, और साइड्स हमें दी गई है बच्चों 15 प्लस 6 प्लस 11 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 15 और 6 21, 21 और 11 32, 32 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 16। एक चीज का ध्यान रखना, सेमी पेरीमीटर कभी भी इन साइड से ज्यादा नहीं आएगा, है ना। अगर ऐसा कभी आता है तो चेक कर लीजिएगा कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया है, ठीक है। तो एरिया बराबर क्या होता है बच्चों, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। लगाते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। तो सेमी पेरीमीटर जो है वो हमारे पास कितनी आएगी 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 6 और 16 माइनस 11, 16 माइनस 11, तो ये हो जाएगा बच्चों 16 इंटू 1 इंटू 10 इंटू, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 4, यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू 5, 4 और 5 तो रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा √2, यानी कि 20√2 मीटर स्क्वायर। ये उस जो स्लाइड की वॉल है उसका एरिया होगा। क्लियर है, बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया, ठीक है। पॉज करें, नोट करें और अगला क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करें, है ना। जब जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए पहला स्टेप यही होता है कि क्वेश्चन ठीक से पढ़ लें। ठीक से पढ़ लिया है तो ठीक से समझ लें, और ठीक से समझ लिया है तो एक बार खुद से करने की कोशिश करें, है ना। क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन देखने में जितने सुंदर लगते हैं ना बच्चों, जब वो एग्जाम में करने होते हैं तब वो बताते हैं कि मैं क्या हूं, इसलिए बेहतर है कि उनको पहले ही समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, two sides of which are 18 centimeter, 10 centimeter and the perimeter is 40। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए क्या, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, यस हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, two sides of which are 18 centimeter, 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। ठीक है, अब ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, पर कोई परेशानी नहीं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर है तो किसी भी तरीके की कोई परेशानी हमें नहीं आएगी, ठीक है। तो देखें जरा ध्यान से, यहाँ पर जो इसकी साइड्स है बच्चों, ये दी गई है 18 सेंटीमीटर, ये दी गई है 10 सेंटीमीटर, और इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है तो इसको मैं x रख लेता हूँ, और साथ ही साथ मुझे दे दिया गया है पेरीमीटर। पेरीमीटर बराबर हमें दिया गया है 42 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स है ना, पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 42 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 10 प्लस x बराबर 42 सेंटीमीटर। 18 प्लस 10 ये हो जाएगा हमारे पास 28 प्लस x बराबर 42 सेंटीमीटर। तो x बराबर 42 माइनस 28, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में से 8 जाएंगे 4 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास तीसरी साइड भी आ गई है, तो अब हम आसानी से इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर डिवाइडेड बाय p/2, और p की वैल्यू हमें दी गई है 42 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया निकालते हैं, एरिया बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये हो जाएगा एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस एक्स की वैल्यू हमने कितने निकाली है 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, मन के सच्चों
21 माइनस 18 ये हो जाएगा 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। ठीक है, कह दो 21 यानी कि 3 इंटू 7, 3 इंटू 11 इंटू 7। तो मुझे 3 का एक पेयर दिख रहा है, 7 का एक पेयर दिख रहा है, अंडर रूट 11 अंदर रह जाएगा, यानी कि 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो जल्दी से, क्या आंसर सही है? और अगर ऐसा है तो पॉज करिए, नोट करिए, और फिर बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ना, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। किसी भी ट्रायंगल की साइड रेशियो में दी गई है और उसका पेरीमीटर हमें दे दिया गया। ये ए, ये बी और ये सी, इसकी साइड्स हमें रेशियो में दे दी गई है, 12x 17x और ये है 25x, और साथ ही साथ हमें इसका पेरीमीटर दे दिया गया। पेरीमीटर बराबर है हमारे पास 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग इसका एरिया, है ना। सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालकर हम लोग साइड्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल्स टू 540। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 54x बराबर 540। तो x बराबर 540 ओवर 54, तो ये हो जाएगा 10। अब अगर हम यहाँ पर तीनों साइड्स निकाल लें तो a बराबर है बच्चों 12x, यानी कि 12 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। b बराबर है हमारे पास 25x, यानी कि 25 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर। c बराबर है हमारे पास 17x इज इक्वल्स टू 17 इंटू 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे पास तीनों साइड्स आ गई हैं, तो हम निकालते हैं इसका एरिया। एरिया बराबर होता है माइनस ए माइनस बी और माइनस सी। बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास एस कितना है 540, है ना। पेरीमीटर है हमारे पास, एस तो भी हमने निकाले नहीं है, चलिए एस भी निकाल देते हैं। तो 540 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 270 आ जाएगा, है ना। तो एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एस की जो वैल्यू है ये है हमारे पास 270 माइनस 120, 270 माइनस 250 और 270 माइनस 170। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने फॉर्मूले में रख दी है। अभी हमारे पास क्या बचेगा? 270 में से 120 जाएगा तो बचेगा 150, 270 में से 250 जाएगा बचेगा 20, 270 में से 170 जाएगा बचेगा 100। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 10। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग 3 इंटू 5 इंटू 10। 20 को लिख लेते हैं हम लोग 2 इंटू 5 इंटू 10। 2 5 से 10 गलत लिख दिया है, 20 को हमें लिखना पड़ेगा 2 इंटू 10, है ना, 2 इंटू 10। और 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10। तो अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, 3 जो है वो 4 बार है, 10 भी 1 2 3 4 5 बार दिख रहा है मुझे, और 2 इंटू 5 को मिला लेंगे तो एक और 10 हो जाएगा। चलिए लिख ही डालते हैं हम सारी चीजें, एक स्टेप और कर लेते हैं। 3 4 बार है, 1 2 3 4। 10 जो है वो हमारे पास कितनी बार है? 1 2 3 4 5, और 2 इंटू 5 भी मिलाकर कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3 इंटू 3, 10 बाहर आकर 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 1000, यानी कि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब किसमें था? सेंटीमीटर स्क्वायर में।
ये रहा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसानी से, और ये क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of the triangle. ठीक है, तो चेक कर लेते हैं जरा इसको भी। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, जिसकी इक्वल साइड्स हमें दे रखी हैं, और वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। इसको 12 और इसको 12 मान लेते हैं। इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। और साथ ही साथ हमें इसका पेरीमीटर दिया गया है, इसका पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर जो है बच्चों वो कितना है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 12 प्लस 12 प्लस x बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 24 प्लस x बराबर 30 सेंटीमीटर। तो x बराबर 30 माइनस 24 बराबर ये कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास तीसरी साइड भी आ गई है, तो अब मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे का पूरा काम वैसे ही करना है जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में कर कर आए। तो सबसे पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मींस p/2, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। एरिया बराबर क्या होता है माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू है हमारे पास 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 15 गुणा 3 गुणा 3, 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो बच्चों हमारे पास 3 जो है वो कितनी बार है 5 बार है। तो 3 इंटू 3, 2 पेयर हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर रह जाएगा 3 इंटू 5, यानी कि ये हो जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ समाप्त होता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे इसी चैप्टर के कुछ बेहुदा बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस जो हमारे पास एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो एनसीईआरटी के बाहर से हैं। तो आई होप, कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से अगला सेशन भी मैं रेडी करके लाऊं आप लोगों के लिए। ये सेशन आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।